प्रभु नमो भगवते सुदेवाय प्रभु नमो भगवते वासुदेव ओम सनौ आवतु सनौ भुनक्तु से वीर्यं कर्वावहि तेजस्विनो अधितमस्तु मा विद्विषावहि हरि ओम शांति 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 ओम प्रभु अजी ब्रह्म विद्या गीता भगवती की गीता सुगीता कर्तव्यात्य मन्यायी शास्त्र विस्तरई या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिश्रितो। थोड़े से हार बच गए भगवान जी के बेटो, उठा लीजिए, समय हो चुका। दुख के निवारण के रूप में दुख का कारण हमने जान लिया। कोई भी संसार के घटना जो हमारे मनोअनुकूल ना हो, सार रूप में कह के आगे बढ़ता जाऊंगा, हमारे मनोअनुकूल ना हो कोई भी ऐसी घटना, उसकी प्रतिक्रिया रूप में जो मन का संतुलन खो जाता है, मन का संतुलन असंतुलित हो जाता है, उसी को हम अपने हिंदू धर्म के अनुसार दुख कहते हैं। क्या परिभाषा है, साधारण शब्दों में सब कुछ आ जाता है मेरे सज्जनों और मेरी कल्याण कामनी माता और बेटियों। सब कुछ इसमें आ गया। मन के टिकाव का नाम शांति है और मन की भटकन का नाम दुख है। मन का संतुलन या टिकाव या बैलेंस या इक्विलिब्रियम बना रहे, भगवान की बड़ी हम जीवों पर, खासकर भारतीय श्रद्धालुओं धार्मिक सज्जनों पर, देवियों पर बड़ी कृपा है, जिन्होंने ऐसे अपूर्व अनुपम दृष्टांत दे करके दुख की जड़ें उखेड़ दी हैं। बहुत ही अच्छा किया मेरे प्रभु ने, बहुत ही कमाल किया। तो लीजिए, अब हम सार रूप में, समरी रूप में, जिस्ट रूप में महाराज जी के दूसरे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। हमने सोचा था पिछले दिनों, चाहे हमें कई दिन लग गए, दुख अज्ञानता से होता है। एकाग्रता पूर्वक बेटे, फिर भी आप नीचे नीचे कुछ कानाफूसी कर रहे हैं, जरा ध्यान के साथ, बड़ी एकाग्रता, शायद कोई बात आप में बैठ जाए और आपका कल्याण हो जाए, इसलिए एकाग्रता के साथ। अज्ञानता से दुख, अज्ञानता का मतलब असलियत की पहचान न होना, यथार्थता, एक एक शब्द को ध्यान से, यथार्थता की, रियलिटी की पहचान न होना। अफसोस की बात तो यह है कि मैं और आप इस संसार में चंद दिनों के लिए आए थे, आकर के सबसे पहले ये जानना था कि ये संसार क्या है, सबसे पहले ये। उसके बाद दूसरा प्रश्न उठता था, ये मेरा शरीर क्या है, इसका एनालिसिस करना था। उसके बाद भगवान कौन है, उनका क्या संबंध है इस संसार के साथ, मेरे शरीर के साथ। दुनिया में तीन ही प्रश्न बड़े मार्के के हैं अज्ञानता की धज्जियां उड़ाने के लिए। बेटे जरा ध्यान देना, अज्ञानता को हमेशा के लिए तिलांजलि देने के लिए, हाँ, तीन ही बड़े मार्के के प्रश्न है। प्रकृति क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, ये शरीर क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, ये तीनों तो जड़ संघात है। इन तीनों को कौन सी सत्ता चलाई जा रही है, भगाई जा रही है, बंद कर दो पंखा। कौन है इनको चलाने वाला, भगाने वाला, और इनके साथ भगवान का वास्ता क्या है। तीन ही प्रश्न क्रांतिकारी। अब हम ये, इससे क्या होगा, अज्ञानता की धज्जियां, अज्ञानता उन्मूलन हो जाता है। इसी को जहालत उर्दू बोलती है, अज्ञानता कह लो, इग्नोरेंस हो, न्यूसेंस कह लो, देयर आर सो मेनी वर्ड्स, पर अपना शब्द अविद्या या अज्ञानता बहुत अच्छा है। अविद्या, विद्या का ना होना, अज्ञानता, ज्ञान का ना होना। ज्ञान का मतलब नॉलेज का ना होना, ज्ञान बना है ना ज्ञा धातु से, उधर इंग्लिश में नो बना है, नो से बनता है नॉलेज, व्हाट टू बी नोन, क्या नो करें, क्या जाने। लो में हम पहले लेंगे क्या, ये शरीर क्या है, पहले नजदीक ले लेंगे, फिर आप में से बाहर, ये शरीर क्या है। अब हम मुद्दत से सत्संग सुन रही हैं, भगवान एक बार फिर अपनी जिंदगी के में रहते हुए इसके सुनने का मौका दिया है। दूसरे अध्याय का सब कुछ दूसरे अध्याय में आ जाता है, इसलिए मैं फिर भी आपसे प्रार्थना करूंगा एकाग्रता पूर्वक। बहुत अच्छा वातावरण बना हुआ है, एकाग्रता के साथ। शरीर क्या है, ये शरीर जो हमें नजर आ रहा है, जड़। जड़ क्या होता है, जो अपने आप में कुछ न कर सके।
जैसे मिट्टी का ढेला खेत में पड़ा, अपने आप कुछ नहीं कर सकता जब तक किसान ऊपर हाल ना चलाए, फिर ऊपर सुहागा ना फेरे और उस ढेल को मिट्टी ना बना डाले। अपने आप में तो चाहे 10 साल देखते रहो वो पड़ा रहेगा, या कुछ समय तक देखते रहो, मिट्टी का ढेला ढेला ही है जब तक कि उससे कोई काम ना लिया जाए। पत्थर पत्थर ही नजर आएगा, उसको चुरमुर चुरमुर करके रेत बन जाए उसकी और बात है, रेत में सीमेंट डाल के मकान बना जाए कोई और बात है, वरना वो पत्थर पत्थर दिखाई देगा। तो जड़ आश्रित है चेतन के, शरीर क्या है? जड़। ध्यान देना, अपने मन में फर्ज करो एक शंका उठती है तो साबित हो जाता है जब कोई हमारा संबंधी शरीर छोड़ देता है। अब कुछ भी नहीं कटा, नख से शिख तक हम देखते हैं, हाँ कुछ भी नहीं कटा, एक एक अंग प्रत्यंग कायम है, आंतरिक रूप से भी बाह्य रूप से भी। शीश जहां पड़ा है पड़ा है, आंखें जैसी खुली हैं, हाथ जैसी जड़ हुए पड़े, एक एक अंग पथरा गया है। शरीर छूट जाने का मतलब वो शरीर छोड़ के चला गया। अब चला गया और शरीर पड़ा है जिसको हमने पिताजी माताजी जो भी रिश्ता दिया था वो तो पड़ा है, लेकिन ये पथरा गया यानी जड़ हो गया। साबित होता है कि शरीर जड़ कब? जब हम इसका अंत देखें। मेरे साथ शामिल, देवियों मेरे साथ शामिल, ऐसे प्रसंग हम सुनने के आदि नहीं है, पर आप भगवान अज्ञानता को काटना चाहती हैं। अगर तो शुरू में हमारी किस्मत अच्छी होती, माँ बाप हमारे ज्ञानवान होते, जैसे हजूर ने 6 अध्याय में कहा वो हो, वरना ऐसे घराने का लाल जहां हो आकलो बाकमाल, योगी आकलो बाकमाल, जिसके माँ बाप बड़े योगी होते हैं, बड़ी मेधावी होती हैं, बड़े बुद्धिमान होती हैं। ऐसे घराना तो हमने लिया नहीं। माँ की ओर देखती हैं तो बस भोले भाले बेचारे, पिताजी की ओर हम देखते हैं कुछ, लेकिन असलियत की पहचान तो किसी को थी नहीं, जो हमें बताते समझाते वो तो है नहीं। तो अब आके पता लगने लगा है। इस तरह कई जन्म गुजर गए हैं। इंसान जन्मता है, उसको बड़ा करती है, पढ़ाती है, उसकी शादियां कर्म, शुरू से ही शादी का होता है, शुरू से मां आशीर्वाद देती है, तेरी सोनी बोटी आए, तेरी लखते कलम हो। यानी हमें शुरू से ही मादा प्रस्त बनाया जाता है, हमें शुरू से ही भौतिकवादी बनाया जाता है कि हम वहीं तक रह जाए, तेरी लखते कलम, तेरी सोनी बोटी आए, बस यही मेरे दिए, तेन अच्छा घर बार मिले, कोई किसी लोड़ दी थोड़ न है तेनू लो। शुरू से ही हमें क्या बनाया जा रहा है? भौतिकवादी। शुरू से ही मादा प्रस्त, शुरू से ही मेटीरियलिज्म के अंदर हमारा मन दिया जाता है। मादा प्रस्त या भौतिकवादी क्या होती है? 3 चीजें होती है, कंचन कामनी कीर्ति। बहुत धन हो तेरे पास लखते कलम, और कामनी तेरी सुंदर बोटी आए, हाँ, और कीर्ति तू उसी में उलझा रहा है, और बड़ी तेरी मान, बड़ी इज्जत हो, मान हो, शहर में तेरी तूती बोले, एटसेट्रा। अब इन्हीं में जीव लगा रहा। इससे परे भी कुछ है, करोड़ों व्यक्तियों को पता ही कोई नहीं। वो अपने जीवन का उद्देश्य यही समझती हैं, मोर मनी, मोर पैशन, मोर नेम एंड फेम, बस। अब जितनी ये आप देख रहे हैं, अभी डॉक्टर साहब सुकुंदन आपके पास आए हैं, जैसी टॉक मैंने की है शायद जिंदगी में पहली बार सुनी होगी कि ये सिर मुंडिया साधु मुझे क्या कह रहा है। मेरे ख्याल में घर जाकर रोटी खाने में इनके लिए मुश्किल हो जाएगी कि मैंने कह क्या डाला इनको। अब मेरे जीवन में मैंने उनको पहली बार देखा है, उन्होंने इस ऐसे सिर मुंडे को पहली बार देखा होगा। हैरान, डॉक्टर साहब उलझ गए। आप जैसी गैया को फंसा लिया गया है, मुझे फंसा लिया गया। इतने नोबल मैन, इतने जिस लाइन में ये हैं वो दूसरा कोई नहीं हो सकता। और कैसी टेढ़ी लाइन, गंदी लाइन, खराब लाइन, इतनी जितनी भगवान ने शफा दे रखी है हाथ के अंदर। आप उस सुख वाली दुनिया को छोड़कर एक दुख भरी दुनिया में आना चाहते हैं। अज्ञानता। सब्ज बाघियां जो पास खड़े हुए थे और टिचकरे कर रहे थे कि आज फंस गया आगे। अब मैं किसी हर एक की तरह हाँ में हाँ मिला डालू। वो तो बेचारे ब्लेसिंग लेने आए थे, जरा निकलना ही मुश्किल हो गया कि ब्लेस क्या करें। डॉक्टर साहब ब्लेसिंग क्या होती है? और ब्लेसिंग लेने आप तब आए जबकि कमान से तीर निकल चुका है। वो कहते मेरा निशान भी यही है, जब उसके कमान से तीर निकल चुका है ब्लेसिंग लेने आए। वो कहते मेरा तो चिन्ह यही है, तीर तो निकाल चुकी है, अब मुझे कहते ब्लेस कीजिए। तो आप देख रहे अज्ञानता, जहां अज्ञानता का जहां दुख हो वहां सुख नजर आए। जो चीज जड़ है उसी को हम सब कुछ समझ लेंगे, यही सब कुछ है। ध्यान से, ये तो परमात्मा की कृपा हो रही है मेरे और आप पर, जो हम इन चोटी की बातों में लग गए हैं। जो दुखद है वो सुखद नजर आती है। ये चीज जड़ तो दुखदाई है, लेकिन हम अपने जीवन को यही समझे बैठी हैं। जितने भी एमएलए आपको चक्कर काट रहे हैं, मेरे भगवान साक्षी हैं,
क्या सब दुख का कारण बना पड़ा है। लेकिन दुख को दुख की, 4 रोटियां आराम से खानी थी वो भी नहीं खा सकेंगे। अगर ये आराम से सोते थे वो भी नहीं सो सकेंगे। मैंने कल भी आपको इशारा किया था, मैं तो अपनी जगह ही हूं, हर एक मेरा बच्चा है, मैं हर एक का धार्मिक पिता हूं। अब कई दिन रात मरे हुए और मेरे भगवान हंसा रहे हैं मुझे, पुत्र कहीं जमानत ही जरूरत थोड़ी है। आपने कुछ दिन अबाला ही छोड़ करके कहीं चले जाएंगे, दिल्ली में या कलकत्ते में सैर करने के लिए, बात पुरानी जाएगी, फिर आएंगे। अब सोच क्या रही है, दिमाग में रखा क्या हुआ है, ये अज्ञानता। इसे बोलते बेटे इग्नोरेंस। हो कुछ, ध्यान देना मैं क्या ले जा रहा हूं, अज्ञानता के हमारे हिंदू धर्म क्या कहता है, हो कुछ समझा जाए कुछ का कुछ, हो कुछ गुरुदेव के शब्द, समझा जाए कुछ और का और, इसे कहते हैं अज्ञानता। है जड़ पदार्थ, समझा जा रहा है चेतन, और जो चीज जड़ होती है वो इसी तरह जारी होती है वापस। कैसे, जैसे पानी में पतासा। मेरी देवी और सजनों, एक कटोरा बहुत बड़ा आंखों के सामने लाइए, और इसमें एक पतासा होता है, एक पतासे का पितामह होता है, इतना बड़ा पतासा, मोटा लंबा, आपने जरूर देखा होगा। एक पतासा, एक पतासे का दादा, बड़ा पूरा बड़ा सा पतासा, अर्धचंद्र कह लो, अर्ध तो नहीं, गोल चंद्र कहना चाहिए, पर आपकी इस बात पर आज अर्धचंद्र पका हुआ, तो गोल चंद्र बिल्कुल ही गोल वृत्त की तरह। हाँ, वो पानी में पड़ा हो तो क्या होगा, घुलता जाएगा, घुलता जाएगा। ऐसा आंखों सामने लाओ ना कि एक पानी का कटोरा भरा हुआ, उसके अंदर पतासा पड़ा है, घुल जाएगा, घुल जाएगा। इसी तरह ये शरीर जड़ वाले घुल रहे गए, घुल जाएगा नहीं, घुल रहा है। जब से मां के पेट से ये बाहर आया है, हाँ, उसी दिन से इसका एक एक दिन घटता चला जा रहा है। हम कहते हैं मेरी आयु बढ़ रही है, यथार्थ क्या है, मेरी आयु घट रही है। इसलिए महापुरुषों ने हम जैसे विचारशीलों को और जो कल्याण करना चाहते हैं, एक शेर रूप में कह दिया, सुबह होती है, अब ये शाम होती है जरूर शरीर की, सुबह होती है बेटे, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती। कितना अच्छा, बढ़िया भाव, बहुत ही बढ़िया भाव। इसी को योग वशिष्ठ में निराले ढंग से कहा गया, शरीर एक वृक्ष की टहनी है। आपको सामने लाना, मैं कुछ एक हवाले दूं अपने महाशास्त्रों के। शरीर एक वृक्ष की टहनी है। हाँ बाबा, समझ आई, शरीर एक वृक्ष की टहनी है। हाँ, इसके ऊपर 2 चूहे इसको काट रहे हैं, एक का रंग काला है, एक का रंग सफेद है। अब और वो लगातार कुतर रहे हैं, पता नहीं इनको क्या आज्ञा दी है प्रकृति और प्रकृति के मालिक ने, कुतरे जा रहे हैं। जब सफेद चूहा कुतरता थक जाता है तो काला चूहा आ जाता है, जब काला चूहा कुतरना थक जाता है तो सफेद आ जाता है। अंदाजा लगाइए कै दिन वो जो है आपकी टहनी रहेगी, है चंद दिनों में कट जाएगी। इसको लगातार कुतर रहेंगे, हाँ, तो वो तो टहनी कड़क हो जाएगी। वैसे टहनी कड़क होने में देर क्या लगती है, आधी से ज्यादा कुतरी जाए तो वैसे ही कड़क हो जाती है, अपने बोझ से नीचे आ जाती, तो वो टहनी टूटेगी ना। हाँ, इसी तरह ये शरीर एक टहनी है, काले चूहे सफेद चूहा, दिन है सफेद चूहा, रात है काला चूहा। दिन रात हमारी शरीर रूपी टहनी को कुतर 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 कर रहे। दृष्टांत देखिए ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी का, क्या मार्ग का देखना बल्कि दृष्टांत, काले और सफेद चूहे हमें कुतरे जा रहे हैं। हाँ, और जो चीज कुतरी जा रही हो, डिजॉल्व हो रही हो, मेरे साथ शामिल रहना, भगवान करे आप में ये बात बैठ जाए, मेरे साथ सम्मिलित, जो कुतरी जा रही हो, उससे आज तक किसी ने सुख नहीं पाया। सुख पाया जाता है जो चीज टिकी हुई हो, जो चीज ठहरी हुई हो, उससे सुख पाया जाता है। जो बात बात में अपना वचन बदलता है, आप उसको विश्वास पात्र नहीं मानते। जो बात बात में झूठ बोल दे, आप उससे कन्नी कतराती हैं कि ना, इससे नहीं बोलती, मैं इससे नमस्कार भी नहीं करती। कल मुझे कुछ कह दिया, परसों मुझे कुछ कह दिया, और आज मैं बात करी तो कुछ कह रही है। किसी को रब करे आप उधार न दें, उधार दे दें, हाँ 2-4 बार मांगे, कभी कुछ बहाना, कभी आपका दिल टूट जाता है। अच्छा यार तेरी मर्जी, दे या ना दे, मैं अपनी जमीर को काला नहीं करना चाहता। कभी तो कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, तेरे मुंह पर तो झूठ है, पर मैं नहीं, मैं कुछ पिछले जन्म का देना होगा, आपने झूठ मार के ले लिया, कोई बात नहीं, तो मन टूट जाता है, क्योंकि वो कभी कुछ। अब ये भी हम देखते जड़ पदार्थों को बदलते जा रहे हैं। अब 6-7 अवस्थाएं शरीर की बदलती हैं। जब हम मां के पेट में थे क्या अवस्था थी, जब बाहर निकले हम शिशु को लाए। जरा आंखों के सामने लाइए, छोटा सा जो है बच्चा, जिसे शिशु बोलते हैं, जो मां का दूध पीता है, छोटा सा बच्चा, हाँ थोड़ा साल बड़ा हो गया, 5 साल का, हम इसे बालक बोलते हैं। वो शिशु
जो सिर्फ दूध पीना चूसना जानता है, आज वो बालिक, कितनी डेवलपमेंट होगी, कितना विकास हो गया। महापुरुष से एकांत में बैठ के विचार तो करो, इतना सा शरीर और इतना बड़ा। आगे चलिए, किशोर अवस्था हो गई। जब हम 11वें साल में जाते हैं तो ये किशोर अवस्था कहलाती है। बालिक 10 साल तक, आगे किशोर अवस्था, अब ये 19 साल तक किशोर अवस्था कहलाएगी। अब किशोर अवस्था कैसी है, डेवलपमेंट कैसी होती जा रही है। अब 19 साल के बाद क्या जीव युवा अवस्था में जाता है, जवानी में जाता है। ओह कैसा वाक्य, कैसे एक एक अंग कैसे फड़क रहा है, कैसे विकसित होता जा रहा है। अब ये अवस्था 30 साल तक जवानी कहलाती है। 19 से लेकर 30 वर्ष तक जौबान, बड़ा जौबान, एक एक अंग गठा हुआ, किया हुआ। जरा देखिए, ये युवा अवस्था, इसके बाद 30 के बाद प्रौढ़ अवस्था। क्या अब सूरज अस्त होने जा रहा है, अब ऊपर से नीचे तक ढलना शुरू हो गया। आंखों की बिनाई कम हो जाएगी, सिर दर्द होने लग जाएगी, कुछ और कुछ एक एक अंग हारने लग जाएगा। प्रौढ़ यानी मिडिल एज। अब ये कुछ बच्चे हो गया, उनकी चिंता, कुछ श्रीमती की चिंता, कुछ अपनी बीमारी लग जाएगी। ये चिंताओं में ग्रस्त इंसान 40 के बाद। जरा ये देखिए, इसका प्रौढ़ अवस्था। जरा आगे देखिए, हाँ ये 40 से 50, 55, 56 तक, 60 तक चलीजिए। इसके बाद वृद्ध अवस्था। ये देखिए क्या हुआ, आहा आया बुढ़ापा, निद्रा स्यापा, ये वृद्ध अवस्था। अब जरा देखिए 75 से ऊपर हो गए, मरण उन्मुख अवस्था, बिल्कुल मौत के नजदीक पहुंच गए। कितनी अवस्थाएं मैंने आपको बताई, शिशु, आगे किशोर, आगे मैंने आपसे कहा युवा अवस्था, शाबाश, आगे प्रौढ़ अवस्था, आगे वृद्ध अवस्था, मरण उन्मुख। एक ही शरीर कितनी अवस्था है, कितना बदलता आ रहा है अपना शरीर। इसका मतलब भगवान ने कहा अनित्य, ये अनित्य है। जो क्षण क्षण में बदले मेरे सज्जनों और देवियों, उसको अनित्य बोलते हैं। हमारा धर्म, हमारे भगवान कृष्ण जो हमारे धर्म के बानी में बानी है, उसे अनित्य कहती है। और जो चीज अनित्य नित्य नहीं रहे वो दुखदाई होती है, जो नित्य ना रहे वो दुखदाई होती है। लड़कियां क्यों अनित्य मानी जाती हैं, दुखदाई भारत में मानी जाती है, चूंकि अनित्य। लड़का नहीं माना जाता, लड़कियां मानी जाती हैं, चूंकि क्या है, अनित्य, अनित्य दुखदाई होती है। रहना नहीं, प्रकृति ने धोखे से पलवाना है, बड़ा कराना है, सुंदर बनाना है, और पता भी है पराये के हाथ में दे देना और दे के शुक्र मनाना। साथ लड़की भी देंगे, पढ़ी पढ़ाई और कमाई करने वाली, अर्निंग हेड, 7,000 रुपए का दहेज, सिर भी झुकाएंगे, शुक्र भी मनाएंगे कि शुक्र है, आराम से ले जाए, शाबाश। अब ये अनित्य है, दुखदाई है। इसलिए भगवान ने कहा नाम अध्याय में, तुझे दुख की दुनिया आए, फानी लग सब लगाया, अनित्यम असुखम। ये चीजें अनित्य है, दुखदाई है। जो चीजें अनित्य होती हैं वो सुख नहीं दे सकती। ध्यान देना जरा, अज्ञानता को कैसे उड़ाया जाए। भगवान कहते हैं जो वस्तु जैसी है वैसे देख लो, एज इट इज वी मस्ट परसीव दी वर्ल्डली पैराफर्नेलिया एज इट इज। जैसा है हम वैसा नहीं देखते बेटे, जैसा है हम वैसा देखें। हम अपनी वासनों कामनों का मुलम्मा चढ़ा के देखती हैं, ये यहां मार खा लेती हैं। और गीता के सिर से हमें संसार, शरीर, परमात्मा जैसा है वैसे दिखा देती है। बहुत कुर्बानी, बहुत बड़ा एहसान है। मेरे मन में घुसो तो मेरा मन इतना कृतज्ञता से भरा पड़ा है भगवान के प्रति कि बहुत बड़ा एहसान। गजब भा देती है भगवान, पूर्ण रूपेण बता देती हैं। ये हम सिर्फ शरीर को ले रही हैं, शरीर अनित्य है। हाँ, जब से मां के पेट से निकला है उस घड़ी क्षण से 5 तत्वों की ओर जा रहा है। किसी की मजाल नहीं कि इसके इस हरकत को या इसके इस स्वभाव को रोक सके, नहीं रोक सकते। भगवान भुजा बुलंद करके कह रहे गए, जो पैदा हो मौत उसको। अब मौत का अर्थ लगाना रूपांतर, रूपांतर जरूर होगा, यानी उसका रूप बदलेगा। वो शिशु से किशोर बने, शिशु से बालक बनेगा, बालक से किशोर बनेगा, किशोर से युवक बनेगा, युवक से प्रौढ़ अवस्था संपन्न होगा, उससे वृद्ध जरूर बनेगा, वृद्ध जरूर शरीर छोड़ करके चला जाएगा। अब ये बदल रहा है, आगे 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 जा रहा है। यू प्लीज परसीव एंड सी एंड नोट इट माइन्यूटली। जरा देखिए ध्यान से, चक्कर काटी जरा इसके। जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, ये चीज भागती जा रही है, दौड़ती जा रही है, इसलिए ये अनित्य है। और इसी तरह जरा सारे संसार पर नजर मारिए, अपने शरीर पर अप्लाई करके सारे संसार पर यही नजर आता है। तो महापुरुषों ने ये फार्मूला बना लिया कि संसार के सारे प्राणी में तो 84 लाख योनियां ये इस कैटेगरी में आ रही हैं, जन्म लेती हैं, बढ़ती जाती हैं, घटने लग जाती हैं, मर जाती हैं। बर्थ ठीक है बाबा, ग्रोथ ठीक,
जो जन्मा है वो कुछ समय बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। कब तक बढ़ता जाएगा? 40 साल तक, न क्षमा करना 30 साल तक बढ़ता जाएगा, बढ़ता। उसके बाद अपने आप ही घटने लग जाता है। बर्थ हुई, ग्रोथ हुआ, उसके बाद डिके, घटता जाएगा, जो चीज घटी जाएगी, आखिर डेथ। अपनी भाषा में कहूं, अपने जन्म हुआ, हाँ, उसके बाद उसकी वृद्धि हुई, बढ़ने लगा, बढ़ने घट गया, घट से मर गया। बढ़ना, जन्मना, बढ़ना, घटना, मरना। कितने साधारण शब्द बोल रहा हूं आप सबके लिए। मैं शास्त्रीय शब्द नहीं प्रयोग कर रहा, बिल्कुल साधारण शब्द। जन्मना, हर प्राणी पदार्थ, जन्मना बिल्कुल ठीक, कुछ समय बढ़ना बिल्कुल ठीक, उसके बाद घटना बिल्कुल ठीक, मरना। ये देखना बच्चे, चार सारी चीजें सेमी सर्कल में जा रही हैं, सेमी सर्कल में, अर्थ चंद्र में यूं जा रही हैं। सब जो भी नजर आ रही है ये नहीं नजर आती। गोचर अगोचर सब प्राणी पदार्थ जन्मती हैं, बढ़ती हैं, घटती हैं, मरती हैं। भला किसकी ताकत है, किसकी मजाल भगवान के इस नियम को अन्यथा कर सके। ये अटल नियम है, अटल। बाबा फिर कह दे क्या? जन्मना, ओह, बढ़ना, आहा, फिर अपने आप ही घटना, हां, और मर जाना। सब प्राणी पदार्थ यही तो है। लेकिन प्रकृति इतना पर्दा डालती है कि हमें बढ़ना नजर आता है, हमें सुख, यह हमने खुद इम्पोज किया, बिल्कुल सुपर इम्पोज, यह हमने आरोप कर दिया अपनी ओर से देख कर आरोपित, हम अपनी ओर से कह रही गई। बड़े ध्यान की बात सुनना, जो मेरे आचार्यों, मेरे गुरुओं ने मेरे पर कृपा करके मुझे दी है प्रसाद रूप में, आप भी ले लो। जो मुझे प्रसाद मिला है ज्ञान का, वो ज्ञान आप मेरे से जरूर ले लो। ये सब लागू होता हर एक प्राणी पदार्थ पर मेरे देवियों। जन्म जाती है, बढ़ने लग जाती है, घट जाती है, मर जाती है। तो जो ये चक्कर में हो वो दुखदायी होते हैं। इसलिए भगवान ने खुद दुनिया बना के कहा यही गौर करना। हमने तो गलती से विचार कर दिया ना, अपनी अज्ञानता से गंदे संस्कारों वश मुलम्मा चढ़ा दिया। जैसे हो कोई चांदी, उसके ऊपर पानी, सोने के पानी का मुलम्मा चढ़ाया जाए, गिल्ट किया जाए, हम कहते हैं गिल्टेड, वो गिल्ट होती है, आहा आहा। तो हमने अपने संस्कारों का, विचारों से गिल्ट कर दिया, वासनाओं को ऊपर गिल्ट। असल चीजें क्या है, ये सुखदायी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? दलील देते हैं भगवान की। यही दुनिया में पहला महाशास्त्र है जो दलीलों से, ये हिंदू धर्म दलीलों के साथ, आए हाय, पहला धर्म है ये जो दलीलों से समझाता है, आर्गुमेंट देके, लॉजिक देके, दलीलें देके, युक्तियां पेश करता हुआ हमें मना लेता है। हम माने बिना रह नहीं सकते। युक्तियां इतनी अकाट्य हैं, इतनी अकाट्य दलीलें हैं कि कौन इन्हें काट सके। अब ये कितनी, कोई ब्रह्मा भी आ जाए क्या कहेगा? बिल्कुल सिद्धांत है ये तो, जन्मना, बढ़ना, घटना, मरना। तो भगवान ने कहा देख बेटे, देखो सर, भगवान का फरमान मेरे और आपके लिए, यही गौर करना, ले छीन सुख। जो तू सुख बनाई बैठा है इन जन्मने, बढ़ने, मरने वाले पदार्थों से, इनके पीछे लुटेरे लगे हुए हैं, इनके पीछे लुटेरे हैं। एक लड़की की शादी एक लड़की के साथ होने लगी, हाँ, तो मंगनी की बात चल रही थी। रात को कोई 9 बजे का टाइम या 10 समझिए, खटखट की आवाज आई। जब खटखट हुई, हाँ ध्यान देना, खटखट की जब आवाज आई तो कौन? नीचे पड़ोसी का लड़का, उनके गली का लड़का जिसका नाम सोन था, वो नीचे खड़ा। ऊपर से देखा जरूर, सोन, इनके साथ ज्यादा बातचीत नहीं होती थी, तो हमारे गली का लड़का सोन है। भाई साहब अगर आप ठीक समझे तो आप नीचे आइए। मैं आया, पिताजी पीछे आ गए। तो कभी हमारे घर में आते ही राम राम भी नहीं है, रास्ते मिला चलो कभी हो गई, तो आम तो जो नायत हैरानगी होती है, मैंने सुना है फला लड़की के साथ आपकी मंगनी होने जा रही है। हाँ, गली के नाते से मेरे मन में हमदर्दी है। हाँ, उस लड़की का क्या अनुचित संबंध, इलीगल संबंध 3-4 के साथ और है। मुझे डर लगता है कि वो आपको कत्ल कर देंगे। है, आप दिन चढ़ेगा इंक्वायरी कर लेना। उसका इलीगल, इम्प्रॉपर, अवैध संबंध, हिंदी बोलेंगे अवैध संबंध 3-4 के साथ है, दुश्मनी पड़ जाएगी। इसलिए मैं यही कहूंगा, मेरे गली के हो, प्यार तो होता क्यों नहीं। आपकी बड़ी बड़ी मेरी छाती से लगा लिया राम ने सोन को, बड़ी मेहरबानी, मुझे नहीं पता था, आप इससे अपने मन को हटा लो। शाबाश। अब उसने इंक्वायरी की, देखा बिल्कुल ठीक है, तो उनके घर वाले आए, क्षमा चाहते हैं, बहाना बना दिया, हमारी बात कहीं और ज्यादा चल गई है, तो फिर चार विचार भ्रष्ट होती है। तो अब शुक्र मनाया, उसके पीछे करेगा, बड़ा अच्छा, हमें पता लग गया, वरना तो वाकई कत्ल में बजाती थी। भगवान भी यही कह रहे हैं,
मैंने प्राणी पदार्थ बनाए हैं, हमें सुंदर लगती हैं, ज्यादा गौर करना, हमें बड़ी सुंदर लगती हैं, अच्छी लगती हैं। कुछ प्राणी पदार्थ जिनका संयोग हमारे पिछले जन्मों में होता है, इस जन्म में आके अच्छे लगते हैं। भगवान कहता खबरदार, भगवान से बढ़कर हमारा हितैषी कौन होगा। जैसे सोन उनके घर में आया हितैषी बन के, चूंकि एक ही गली के रहने वाले थे, हमदर्दी हो ही जाती है। भगवान से बढ़कर हमारा कोई हमदर्दी, हमारा हितैषी नहीं हो सकता। तो वो कहते देख बेटी, अगर तू कल्याण करना चाहता, मैं तेरी भलाई के लिए कह रहा हूं। क्या गीता कृष्ण ने गीता में कहा, लेकिन कौन परवाह करता है। मैं और आप जान दे के ही परवाह करेंगे। भगवान का देख, इन प्राणी पदार्थों के पीछे लुटेरे लगे, इनका अवैध संबंध है, इलीगल संबंध है इन प्राणी पदार्थों को। हाय, किनके साथ, यही गौर करना, ले छीन सुख, जन्म मौत, पीरी मर्ज, दर्द दुख। कितनी सच्चाई है और प्रत्यक्ष है, फिर भी इतने संस्कार गंदे होते हैं कि देखता हुआ इंसान नहीं देखता। आपकी जाति तो मैं माफी चाहता हूं, आप मेरी माताएं बेटियां हैं, देखते हुए भी माताएं नहीं देखती, बहनें नहीं देखती। प्रत्यक्ष रूप में बता रहा हूं कि अगर सुख है भी सही, मान लो इनमें सुख कुछ है, लेकिन जैसे लड़की का ब्याह मंगनी उस लड़की के साथ, लेकिन उसका अवैध संबंध, इलीगल संबंध तो कहीं औरों के साथ है, तो वो तो वैरी बन जाएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं अगर तुझे ये सुख देने वाली नजर आती भी है प्राणी पदार्थ, लेकिन इनका तो संबंध है जन्म के साथ, जन्म मृत्यु जरा बुढ़ापे के साथ, बीमारियों के साथ, तो क्या करेगा, तेरा थोड़ा बहुत भी सुख वो भी छिना जाएगा। यही गौर करना के ले छीन सुख, जन्म मौत, पीरी बुढ़ापा, मर्ज दर्द दुख। कितनी से आपका जीवन आपका साक्षी है। हम तो आपको गुरु मानते हैं इस रूप में कि दुख आप पा रहे हैं, वैराग हमें दे रहे हैं। आपको दुख मिलता है, वैराग हमें आता है। हम अपना माइंड विड्रा कर चुके हैं संसार को, माँ बाप की गंदी गृहस्थी को देखकर, बहनों की गंदी गृहस्थी को देखकर, पड़ोसियों की बहुत बेहुदा गृहस्थी को देखकर हमारा मन चिल्ला उठा कि ये हमें गवारा नहीं है। हमारे मन ने चिल्ला के कहा कि मर जाना अच्छा है, पर सिख सिख के मरना ये अच्छा नहीं, ये बहुत बुरा है, ये बहुत बुरा है, ये ठीक नहीं है। जैसे कोई बहुत बीमार पड़ा हो, आप मेरे पास आते हैं, अपने भगवान से प्रार्थना कीजिए, ये बहुत बुरी तरह मर रहा है, प्रार्थना कर दो ना कि इसके जल्दी छुटकारा हो जाए। इस तरह एक बैल पड़ा हुआ था रास्ते में, या गैया पड़ी हुई थी, तो आपने कई दिन पहले मुझे कहा बाबा अपने रब से प्रार्थना करो, गैया तड़फ रही है, शरीर छूट जाए। छूट गया। तो हम कहते ऐसे यूं मरने की बजाय छूट जाए तो अच्छा। तो ये इतने गंदे हैं जो हमें जलील करते हैं। कितने जलील जलात होती है। यही गौर करना के लिए चीन सुख। अगर मान भी लिया जाए कि ये भौतिक पदार्थ, ये पार्थिव पदार्थ, पार्थिव क्या होता है बच्चे, पा करना, हाँ पार्थिव था लगाइए, छोटी की मात्रा राव ऊपर दे दो, आगे वाह पार्थिव। कोई बता सकती है पार्थिव पदार्थ क्या होते हैं? पार्थिव, पा करना, ठीक है बाबा, पा, आगे पार्थिव, था के ऊपर रा, फिर था में छोटी की मात्रा आगे वाह। पार्थिव जो पृथ्वी से बने हो, हाय मिट्टी से बने हो। कितना प्यारा शब्द है अपनी राष्ट्रभाषा का, पार्थिव पदार्थ। पृथ्वी से बने शब्द, पृथ्वी से यानी मिट्टी से बने हुए पदार्थों को बोलते हैं पार्थिव। इसका मतलब हम सारे पार्थिव हैं। हाय हाय, ऋषि ने शब्द कितने अच्छे बनाए हैं। पार्थिव, पार्थिव पदार्थ, तो इन्हें तो लौट के फिर मिट्टी में जाना है, बने मिट्टी से हैं तो वापस जाएंगे, जाएंगे वो तो जब जाएंगे, लेकिन जब तक नहीं जाते ये गुण लगे हुए हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष दर्शन। भगवान कहते हैं गौर से देखेगा तब पता लगेगा। जरा गौर से देख कि इनके पीछे तो ये लगे पड़े हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। आप कई बार पढ़ चुके हैं, मन में बिठा लो, कई बार पढ़ चुके मेरे देवी। अब नया ज्ञान यज्ञ शुरू हो गया, अब जरा मन में बिठा लो। यही 13वें अध्याय के ये फरमान शुरू में, यही गौर करना के लिए छीन सुख। अगर कोई सुख इनमें है तो ये छीना जाएंगे, क्योंकि इनके भी लुटेरे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। यही गौर करना के लिए छीन सुख, जन्म मौत पीड़ी मरज दर्द दुख। फिर सुख इनमें तो है ही नहीं। अगर ये ना होते शायद सुख दे भी देते, लेकिन जब हम किसी पदार्थ को अपनाते हैं उस वक्त बहुत अच्छा होता है, लेकिन क्या सदा अच्छा रहेगा? कभी हो नहीं सकता। ये गुण उसके पीछे लगे हुए हैं, उसको कम कर देंगे, हमसे गवारा ना होगा, दुखदाई बन जाएंगे, कोई भी क्यों ना हो। अगर आज कोई वस्तु आपके लिए सुखदाई है, हमेशा सुखदाई रहेगी, हो ही नहीं सकता। जरूर दुखदाई जब उसके विचार बदलेंगे, उसके ख्याल बदलेंगे, उसके आदत बदलेंगे, उसके जज्बात बदलेंगे, उसका वातावरण बदलेगा। हाँ, उसके अंदर बड़ी तबीयत, उसमें बीमारी लग जाएगी, उसमें कई कुछ भी हो जाएगा, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। बीमारी तो हर समय लग सकती है जीव को,
जिसके इरादे गंदी हो, सुनो मेरी बात, जो मुझे महापुरुष ने बताई बात सच्चाई की, जिसके इरादे अशुभ, विचार अशुभ, क्रियाएं अशुभ, परमात्मा की कसम कई बीमारियां इंतजार कर रही होती हैं उसमें जाने के लिए, मौका ताड़ रही होती है कब हम इसके अंदर प्रवेश करें। बात बिल्कुल सच्चाई है। जिसके इरादे अशुभ, हाँ, जिसके विचार अशुभ, क्रियाएं अशुभ, रिएक्शन रूप में रोग हो जाते हैं, कई रोग हो जाएंगे, कई रोग। तो आज चारों ओर वातावरण देख लो, इरादे गंदे, विचार गंदे, क्रियाएं गंदी, तो रोग कहां जाए? रोग यही तो रहे ना, जहां मल पड़ा हो, मूत्र पड़ा हो, गोबर पड़ा हो, तो कीड़े कहां जाए? कीड़े वहीं तो पड़ेंगे। जहां बिल्कुल सफाई हो वहां कीड़े का नाम निशान नहीं रहता। शाबाश। तो जहां ये गंद हो, गंदे इरादे, गंदे विचार, गंदी नीयत, गंदी भावना, गंदे क्रियाएं, तो ये चिंताएं आदि व्याधि उपाधि और जाएंगी कहां? वहीं तो रहेंगी। इसलिए कलयुग को दुखों का घर माना जाता है, क्योंकि कलयुग में ये वृत्तियां बड़ी होती है, काम की, क्रोध की, मोह की, लोभ की, अहंकार की, निंदा की, मत्सर की, ये सब बड़ी होती हैं। इसलिए गम बेहिसाब उनको दिन हो के रात हमारी शहंशाह, हमारी जिंदगी के एकमात्र पथ प्रदर्शक भगवान कृष्ण हमारी गाइडेंस बड़े अच्छे ढंग से कर रही है। तो वो तो फिर ये होंगे ही, चल पड़े दूसरे राह पर, तो फिर तो ये बात बनेगी ही। तो आइए, ये साथ साथ लगे हुए हैं। एक भाई सब्ज मंडी में खड़ा होकर सेबों की टोकरों की बोलियां दे रहा था, सेबों की पेटियां होती हैं, उनकी बोलियां दे रहा था, ठीक। बढ़ता जा रहा था, 10 पेटियां थी, 10 पेटियां की बोली हो रही थी। एक ने बढ़ाया, ये भी आगे 5 रुपए बढ़ा दे, वो 10 बढ़ा दे, ये 20 बढ़ा दे। बढ़ते बढ़ते बात बहुत बढ़ गई। तो एक उसके और भी हितैषी थे, वो उसके पीछे खड़े हो गए, गोपाल अब ना बढ़ना। क्यों? वो देख एक पेटी खुली हुई है ना, हाँ, ये ऐनक मेरी पहन ले, ऐनक, वो देख सेबों को वो लगा हुआ, गंद लगा हुआ है, सेब अंदर गंदे नजर आ रही है, नहीं तो गले हुए पे वो देख जरा गले, हाँ, वो ऊपर ऊपर वाले 10, 12, 20 अच्छे नजर आती हैं, लेकिन नीचे देख, हाँ, गले हुए हैं। पिटेगा तू समझता है भी सारे सेब ऊपर की तरह हैं। ऊपर सेब आमतौर पर अच्छे रखे जाती हैं, शानदार अट्रैक्टिव रखे जाती हैं, नीचे गले पड़े हैं। और देख, हाय पीछे हट जा। अब वो कह रहे रब करे कोई मेरे से बोली मार जाए, किसे 5 रुपए बढ़ाए, ये पीछे हट गया। भाई 1 2 कोई और भी, गोपाल और बस भाई, गोपाल भी बस थक गया, और 1 2 कोई और 1 2 3। तो जो सबसे बड़ी बोली देता है तो उसी को टोकरे उठाने पड़ती हैं। अब जाके इसकी तो घर में मां मरेगी। ऊपर के सेब अच्छी हैं, हाँ, इसने बोली दे दी 305 की, और परमात्मा साक्षी है, सारे सेब कोई 100 रुपए की भी नहीं है, बाकी सब गले हुए, सब फेंकेगा, कागे खाएंगे और इसको दुआएं देंगे। आहा, शाला रोज ऐसा सौदा ला, सादा रोज ऐसे, तेरी मत मारे रोज। वो तो कागों काम आएंगे, इंसानों के नीचे गले पड़े हैं। तो अब वो उसके पास वो गया, उसके पास क्यों, तो सेब लाया था, मैं मर गया यार, सेब लाया था, देख, और सारे गले हुए। अब अपने मित्र के पास गया, भाई तूने मुझे बचा लिया, इतनी देर मेरी आमदनी होती, मैं मुश्किल से 50-40 रुपया कमाता हूं, तो 300-400 रुपया मारा गया था, तूने बचा लिया। इसी तरह परमात्मा में बचा रहे। देख, बढ़ चढ़ के बोली ना दे, ये देख ये गले पड़ी गए, किससे? जन्म, मौत, पीड़ी, मर्ज, दर्द, दुख। भगवान कितने हमारे हितैषी हैं, जो हमें बचा रही हैं कि देख में गौर कर। और आपकी जाति खास करके नरम दिल वाली हो, मैं तो चंद दिन आप में मेहमान की तरह और हूं। गीता के भगवान जी की अनमोल बोल खोल खोल के बताई जा रहा। ध्यान दे लो मेरी नेक बेटियों, दुनिया में मैं और आप आए, पर पहले हम समझे सही ये शरीर है क्या। यही तो अज्ञानता है कि है कुछ, हम समझे जा रहे हैं कुछ के कुछ, इसी को अज्ञानता कहती है। जो चीज कुछ हो हम समझ ले कुछ और, तो उसको अज्ञानता कहेंगे ना। अपने धर्म के अनुसार कहेंगे अज्ञानी, वो जी बड़े अज्ञानता में है। और भगवान उल्टा हंसती है करोड़ों को देखकर, यूं कहते हुए मुझे बड़ा तरस आता है, भगवान ने ऐसा क्यों कह दिया। भगवान विचार दे देती है, भगवान ने तो मजाक किया है। जहालत उर्फा पे छाई हुई तो दुनिया है चक्कर में आई हो। भगवान कह रही, दुनिया बनाने वाला कह रहा है कि देखो जहालत कितनी छा गई है और दुनिया चक्कर में आ रही है, दुनिया धंधों में आ रही है, बहुत बुरी तरह, बहुत बुरी तरह। और जरा थोड़े से होशियार बन जाए इस नए ज्ञान यज्ञ के दौर में, मेरी कल्याणकामी देवियों, जरा अपने आप को देखिए। मैं तो कुछ नहीं देना, मैं तो जो चीज जैसी है आपको वैसी दिखा देनी है कि ये चीज ऐसी है। अब हम इसको सुखदायी समझती हैं, इनमें तो लगे पड़े हैं गुण, किसके? जन्म, मौत, पीढ़ी, मर्ज, दर्द, दुख के। ये सुखदायी कैसे होगा? इसीलिए भगवान ने समझाने के बाद 9वें अध्याय में चुराए पर जाके फांडा फोड़ा है। क्या? तुझे दुख की दुनिया ये फानी,
ये तो फानी जाने वाली है, और जब तक रहेगी तब तक इसमें गुण लगे पड़े हैं, जन्म का, मौत का, पीढ़ी का, मर्ज का, दर्द का, दुखों का। फिर भी जीना मुहाल है, जीना भी अच्छा नहीं। ये ना होते 4 दिन हम जिंदगी आराम से काट के आखिर में शरीर छोड़ देते तभी अच्छा था। पर जब तक शरीर रहेगा, जन्म, मृत्यु, पीढ़ी, बुढ़ापे, नाना प्रकार के रोग, कमियां, फिर ताने, फिर सूकड़े, ये कितने लगती हैं। तो जिंदगी तो फिर अब आराम तो ना बनी, बेआराम हो गई। हम इनको प्राणी पदार्थों समझते हैं सुखदाई है, भले ही हम अगे साड़ी किस्मत की किस्मत तो हम बनाते हैं, अगे मेरा भाग जैसी होगा देखी जाएगी। वो पहले असलियत तो जान ले, देखी जाएगी। अपने आप को देख तो ले, इंजन को चलाने से पहले देख तो ले कि इंजन चलाने वाला कैसा है, ये इसमें चक्कर क्या है। चक्कर ये है मेरी दिव्य ध्यान के साथ, बड़ी होशियारी के साथ ये अब ये बात पकड़ी गई। हाँ, अब मजाल है मेरे और आपके मन की कि प्राणी पदार्थों को सुख दृष्टि से देखे। इसे बोलते हैं सुख बुद्धि से नहीं देखेगा। आप सुख बुद्धि से नहीं देखेंगे, सिर्फ मैं ही नहीं, आप सब प्राणी पदार्थ तो रहेंगे। हाँ, आप जैसी हैं वैसी हम देखेंगे, सुख बुद्धि से नहीं। हम मार तब खाते हैं जब इनको सुख बुद्धि से देखते हैं। इनको देखना बुरा नहीं, इनको सुख बुद्धि से देखना बुरा। सुख बुद्धि से कौन देखता है? जो अज्ञानी है। अज्ञानी कौन है? जो असलियत की पहचान नहीं करता। असलियत की पहचान किसको नहीं है? जो ये नहीं विचार करता कि यही गौर करना के लिए चीन सुख, जन्म, मौत, पीढ़ी, मस, दर्द, दुख। वो मंगनी होने जा रही थी, सोने आके बता दिया भाई हम एक ही गली में रहने वाले हैं। ये लड़की तो ठीक नहीं, इसकी ये तो अवैध संबंध है इसके कईयों के साथ। हाँ, भगवान हमें बता देती है ये प्राणी पदार्थ जिनको तो चाहता है, सुखदायी समझता है, ये तो ठीक नहीं। भगवान कैसे? अरे इनके अंदर तो कीड़े लगे पड़े, अवैध संबंध है। किनके साथ? जन्म, मौत, पीढ़ी, मस, दर्द, दुख। बता दिया उसने आके, दूसरा दृष्टांत दिया। बढ़ चढ़ के बोली दे रहा था सेबों की। हितैषी ने आके बताया मेरी ऐनक ले। अब भगवान भी अपने ज्ञान की ऐनक लगा रहे हमें। हाय, बहुत उसने भी अपनी ऐनक उतार के दी, तो ऐनक से दूर की चीज जो है साफ नजर आती है। आपको नजर आने लगा नीचे कीड़े लगे हुए, नीचे वो गले पड़े हैं। इसी तरह भगवान जी हमें विचारों की ऐनक, ज्ञान की ऐनक दे रही है। जरा विचार कर, जरा इस चीज से देख। जन्मना, बढ़ना, घटना, मरना, और फिर जब तक इन बिटवीन है नाना प्रकार बीमारियों के शिकार हो जाना। तो क्या होता है? मन उपराम हो जाता है। इसे बोलते मेरी देवी, मन का उपराम हो जाना। रहेंगे दुनिया के अंदर, लेकिन अब इनकी चाहना नहीं करेंगे, इनको सुखदायी नहीं मानेंगे। रहेंगे, इनका प्राणी के पदार्थों का प्रयोग करेंगे, लेकिन चाहना से नहीं। इनसे ये आस रख के नहीं कि ये सुख बुद्धि है, इनमें सुख देंगे ना, इन्हें सुख हो ही नहीं सकता। ये तो जा रही है, भाग रही है, और फिर नाना प्रकार के संस्कारों, विकारों के अधीन है, इनके अधीन। अब ये पता लग गया कि हर एक पे ये लागू हो रहा है, जन्मना, बढ़ना, घटना, मरना, हर एक पे लागू हो रहा है। और पता नहीं किसने किस वक्त हमारा साथ वियोग हो जाना है। भरे भरे जवान जा रहे हैं, आजकल तो उल्टी बातें हैं। अब आंखों से देख लो, बुढ़े सुड्ढे बैठे हैं, भरे जोबन वाले जा रहे हैं, बालिक जा रही हैं, शिशु जा रही हैं। शिशुओं की मौतें ज्यादा, जवानों की मौतें ज्यादा, प्रौढ़ अवस्था वालों की मौतें ज्यादा। फर्ज बड़े पड़ेंगे, चल गए। मैं आए दिन सुनता रहता हूं, मैं आपको क्या बतलाऊं। जवान बेटियों की मर रही है, जवान लड़के ने बहुत कम, लड़के मरते जा रही हैं। शादी भी कर ली, बच्चा भी हो गया, अब बड़ी खुशियों पे है, चल घर वाला की मृत्यु, चल ये सब कुछ। लड़की गई दहेज लेकर के, उधर रही, 2 दिन के बाद टेलीग्राम आती है लड़की का हार्ट फेल हो गया। इतना दहेज, हजारों रुपए का उन भड़वों का कर्जा देना था। वैसे तो किसी को 1 रुपया देने को तैयार नहीं, लड़की इधर से इतना लेकर के वहां कर खत्म हो गई। उन्होंने कहा क्या हो गया? फूड पॉइजन हो गया। जो मर्जी अंग्रेजी बकवास करते रहो, फूड पॉइजन, जो खुराए को कोई खुराक ना जहर बन गई, जहरीली हो गई, विषैली हो गई। आजकल एक और शब्द बना जे, फूड पॉइजन हो गया, फूड पॉइजन हो गया। या तो या ये ढकोसला मारेंगे, या कहेंगे हार्ट फेल हो गया, या कहेंगे कोलैप्स हो गया। कुछ एक शब्द बना रखे हैं डॉक्टरों ने। वो सीधी बात है, बस इतना कर्जा उधर जाना था। ध्यान से, ये किसी किसी घटनाएं घट रही है कि कलयुग में जो कैसे हो रहा है। असलियत की पहचान कर लो। इस सत्संग में आकर, गीता जी के सत्संग में हमने असलियत की पहचान करी। असलियत क्या? अभी कोई गपशप नहीं है हमारी आंखों के सामने, लेकर हमारा अब गंदा संस्कारी मन इनको कुछ और समझ लेता है। यही तो अज्ञानता, ये तो घोर अज्ञानता, घोर अज्ञानता। शाबाश शाबाश शाबाश। अब मैं जा रहा बलदेव नगर के अंदर खड़ा हूं और कहूं ये माल टाउन है, आप कहेंगे बाबा क्या बात हो गई, बाबा आप नशा करते हैं? ना भाई, मैं तो नशा कभी देखा ही नहीं। तो आप इसको माल टाउन कह रही हैं? हाँ, ये माल टाउन थोड़ा है, ये बलदेव नगर है, ये बलदेव नगर है। क्षमा करना, मुझे आपकी बड़ी बड़ी कृपा। बलदेव नगर, ये तो मैं तो माल टाउन समझता था, आपके माल टाउन समझने से क्या होगा। इसी तरह
हम क्या दुखदाई को सुखदाई समझे बैठे हैं। मेरे जैसे को रब भेजता है, चल पुत्र इनको समझा के आ जा कि ये बलदेव नगर है, ये माल्टा टाउन नहीं। पुत्र ये बलदेव नगर है, ये माल्टा टाउन नहीं। आपके कहने से क्या होगा? इस तरह ये सुखदाई नहीं है, ये दुखदाई है। क्यों? अनित्यम है। और जो चीज अनित्य होती है वो जन्मती है, बढ़ती है, मिटती है, घट के मर जाती है। बलदेव नगर को माल्टा समझा। अज्ञानता क्या? बाबा तुझे अज्ञानता है कि ये माल्टा टाउन है। इसी तरह हम जीवों को अज्ञानता है कि ये सुखदाई है। ये सुखदाई नहीं हो सकती, चूंकि जा रही है, अपने दिन लिमिटेड पीरियड है वो पूरा कर रही है, चली जाएगी। ये सुखदाई भला कहां? इसलिए रब कह रहा है तुझे दुख की दुनियाएं फानी मिली। ये तो फानी है, ये जान लीजिए। हाँ, और ये जड़ है। साबित करती है तब जब हमारे रिश्तेदार की मृत्यु हो जाती है। हम पिताजी पड़े हुए लेटे पड़ेगा, पिताजी को कुछ अंग भंग नहीं हुआ, पिताजी विकलांग नहीं हुए, नहीं, नख शिख तक पूरे ठीक है, टिप टू टो सारा शरीर ठीक है, लेकिन क्या साबित हो गया कि ये जड़ है और इसको एक सत्ता और चला रही है, जिसे हमारे हिंदू धर्म के बानी मुबानी भगवान कृष्ण आत्मा कहते हैं। इतनी बात जानिए। और हर एक प्राणी पदार्थ इसी तरह है। दो चीजों के मिलाप से ये प्राणी पदार्थ, चाहे वृक्ष है, चाहे मनुष्य वर्ग है, चाहे पशु वर्ग है, पक्षी वर्ग है, वनस्पति वर्ग है, कोई भी वर्ग ले लो, दो प्राणी पदार्थ, दोनों का ऐसा मिलाप है जैसे घी खिचड़ी का मिलाप होता। दोनों का आपस में मिलाप है, दोनों का, जड़ और चेतन। इसी को थोड़ा समझने के लिए कह रहिएगा, मैटर प्लस एनर्जी। ध्यान देना मेरा हर बेटी। जड़ और चेतन ये दोनों का मिलाप है। जड़ को चेतन इस खूबसूरती से चला रहा है कि जड़ भी हमें चेतन प्रतीत होता है। हाय 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 हाय, जड़ को चेतन ऐसी खूबसूरती से चलाता है कि हमें पता लगता है कि यही सब कुछ है। लेकिन साबित तब होता है हम छाती पिट के मर जाती हैं, जबकि चेतन इससे रूठ के सदा के लिए चला जाता। तब वो कहते क्या हुआ? पिताजी मर गए। अब मेरे जैसा अगर उस वक्त आए तो आपको थप्पड़ लगाए, अरे भाई कितनी बेवकूफी कर रहे हो। नहीं, पिताजी मर गए। ये शरीर तो हमेशा मरा हुआ था, आत्मा इसमें थी। अब ये उसी तरह बेवकूफी है जैसे रोशनी थी, हाँ, अचानक पीछे से करंट उन्हें खींच ली। क्या हो गया? मैं ये बल्ब मर गया। बल्ब तो हमेशा मरा हुआ था, सिर्फ करंट पास कर रही थी। जरा सियाने बनिए। आप ये कोई कहेगा बल्ब मर गया, पुत्र बल्ब तो मरा हुआ था, करंट पास करती थी। हाँ बाबा, करंट चली गई। हाँ, इसी तरह शरीर बल्ब हमेशा मरा हुआ था, भगवान ने अपनी करंट खींच ली। ये मुझे दृष्टांत स्वामी जी का बहुत अच्छा लगा। दे आधी समाधि मेरी लग गई थी जबकि मैं इस पर विचार कर रहा था। पूरी नहीं मैं कह सकता, आधी में शरीर अवस्था से अलग हो चुका था। है ऐसी जोर की छाती में दर्द हुई जब ये दृष्टांत समझाया गया मुझे कि ये कहना कि बल्ब मर गया कहां तक लियाकत है, बेवकूफी। बल्ब मर गया नहीं, बल्ब में से करंट निकल गई। गौर करना भगवती, गौर करना, ये बड़ा इंकलाबी दृष्टांत है। बल्ब मर गया नहीं, बल्ब में से करंट निकल गई। हाँ, पिताजी मर गए नहीं, भगवान ने इस पिताजी के शरीर में से अपनी करंट निकाली। करो जरूरत इसको काटने की। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आ जाए, मुंह में उंगलियां डाल के सिर झुका दे। हम कहते हमारी ये बेवकूफी को समझाया नहीं किसी ने। मां मेरी मर गई। मां तो हमेशा मरी हुई थी। ये आपकी मां नहीं है क्या? मर गई? ये मेरी मां है, मोई पड़ी है। मोई कहां पड़ी है? यही तो हमारी मां है। ये बोलती नहीं, चलती नहीं, देखती। यूं कहो ना, क्या मां का अंग अंग नहीं हिलता तो इन अंग को हिलाने वाली शक्ति रब ने खींच ली। यूं कहो ना, हमें समझाया ही नहीं गया। हम करें क्या? हम तो रोती है एकांत में बैठकर, बाथरूम में बैठ के रोती है कि सानू किसे दसिया भी। इसी को अज्ञानता कहती है कि असलियत कुछ है, समझाया ही नहीं गया। शरीर तो मुर्दा है हमेशा, बल्ब हमारा हमेशा मुर्दा है। करंट आती है, उसमें रोशनी आ जाती है। उनके आ जाने से हो जाती है तबीयत अच्छी। आत्मा के प्रवेश करने से जड़ शरीर शानदार रहता। तो फिर पता लग गया कि जड़ और चेतन का मिलाप है, और हर जगह मिलाप है, जिसमें से चेतन भगवान खींच लेती है। सुख मुड़क, चाहे वृक्ष है, चाहे पशु वर्ग है, पक्षी वर्ग है। कई कागे आप मरे हुए देखते हैं, तेरी यहाँ पर बच्ची और भाई सेवा करते हैं, बहनें दिखाता हूं, चाहे ब्राह्मण में दिखा के ये देखो बाबा ना उठा, ये तो गंदा। गंदा क्या है? कागे के पूंछ पकड़ी उल्टा कर, ये देखो क्या है, सारा पत्थर हो गया, भारी हो गया। इसमें से क्या रब ने अपनी शक्ति निकाल ली है। ये बल्ब फ्यूज नहीं हुआ पड़ा। कई बन में दिखाया, कई बच्चियों भाइयों को, ये देखो भाई
बाबा छोड़ दे, गंदा है, पवित्र है, और हाथ धो लूंगा यार। और यही तो मैं समझाने, मेरा तो मिशन ही यही है, मेरा कागा मिशन है। आज देखो मेरा कौवा मिशन, हाँ ये देखो क्या गया इसमें से, आत्मा चली गई, भगवान की शक्ति चली गई, और कागा क्या हो गया, पथरा गया। वरना कागा क्या लगे और किसी को हाथ लगवाता है क्या? चेतन हो इसमें आते हो तो फौरन जरा सा नजदीक जाओ, कहेगा धत तेरे की, तू मुझे पकड़ेगा, मैं कौवा काला हूं, एक आंख वाला हूं, आफत का पर काला हूं, कभी भी मैं टच नहीं करने देगा। लेकिन आत्मा गई तो लो पड़ा, पत्थर हुआ पड़ा। ये बात बार बार समझो। भगवान अज्ञानता को यूं काटना चाहते हैं, दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर 30 श्लोक तक धज्जियां उड़ाना चाहती हैं, असलियत बता रही हैं कि सब चीजें जड़ और चेतन का मिलाप। मैं इतने कहना चाहता हूं आज, जड़ और चेतन का मिलाप श्लोक वाइज जब भी लेंगे, पहले हम अपने मन में बिठा लें भगवान हमारे अज्ञानता को कैसे काटना चाहते, क्योंकि अज्ञान से दुख होता है, अज्ञान से मुसीबतें हैं, अज्ञान से बाधाएं हैं, अज्ञानता से क्लेश है, अज्ञानता से हम छम छम रोते हैं। भले ही बातें बनाते रहो, लोगा दिया रोन अखियां, साडा रोंदा ही दिल माइया, पर रोंदा तो है ना दिल। भगवान हम इस दिल को नहीं रोना चाहते। रो 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 के बच्चियां मेरी मर जाती हैं, रो रो के। कोठे तू आ माइया, घरों तो पुटिया ही किसी टिकाने लगा माइया। और रब हमें किसी टिकाने, ऐसे टिकाने लगाएंगे कोई पुटेगा भी नहीं हमें, कोई हमें उखेड़ेगा भी नहीं। जरा इस बात को जान ले, हर मेरी मैया, हर मेरी बेटी, हर बुजुर्ग, हर बच्ची, और खास करके वो दाना जिनमें यह आवाज जा रही है कानों में, भगवान ने दो चीजों का मिलाप किया है, जड़ और चेतन। जड़ अपने आप में मुर्दा है, चेतन इनको चलाई फिरती है। चाहे एक भूरी चींटी है, चाहे अणु है, चाहे परमाणु है, चाहे ब्रह्मा जी है, चाहे विष्णु है, चाहे महेश है, चाहे कोई भी क्यों ना प्राणी, ये दोनों चीजों का मिलाप है। जड़ और चेतन साबित होता है तब जबकि भगवान अपनी चेतनता खींच लेती है और वो मुर्दा बन के पड़ी रहती है। पता लगता है ये जड़ है, कोई जड़ हिलती नहीं, हरकत नहीं, देयर इज नो मूवमेंट एट ऑल। तो मूवमेंट नहीं किसके कारण से थी? आत्मा कारण से। बल्ब क्या, बल्ब में रोशनी नहीं, किस कारण से? करंट चली गई। तो बल्ब में रोशनी नहीं थी, करंट आती, बिजली की करंट आई थी, प्रवेश किया था, तब बल्ब जब इस तरह शरीर में कुछ नहीं था, भगवान ने अपनी शक्ति इसमें रखी हुई थी। हाय आज इतना पकड़ लो ना बेटे, मेरा आज सुनाना सफल करो, आज इतनी बात पकड़ लो। दूसरा अध्याय 11वें श्लोक से श्री भगवान वाच होंगे और 30 श्लोक तक बोलते जाएंगे और निर्णय दे देंगे, इतने दलीलें दे दे करके, दृष्टांत दे दे करके, जो है सबके तन में मकीन आत्मा, ये फानी है, ये दायम है, फानी नहीं आत्मा। जो इस पे यकीन है तो भारत के लाल, न कर एले हस्ती करन जो मलाल। हमें बार बार कहते सियाने बनो, सियाने बनो, अज्ञानता की धज्जियां उड़ाओ। दो चीजों का मिलाप है, जड़ चेतन, जड़ चेतन, जड़ चेतन। गोसाई जी ने भगवान जी की उपदेश की नकल करते हुए रामायण शुरू भी यहीं से की है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीनी करता। शुरुआत भी रामायण की यहीं से। क्यों सुनो और रामायण पढ़ने वालों, गोसाई जी कह रहे हैं भगवान ने जड़ और चेतन, गुणों और दोष को मिला के सृष्टि बनाई जे। शुरू में रामायण की शुरुआत देखो जरा, जड़ चेतन गुण दोष में मिलाप विश्व कीनी करतार। क्या भगवान राम ने संसार बनाया है जड़ और चेतन, गुण और दोष। गुणों में दोष भी है, फूल के साथ कांटे भी हैं। इन मिलाप से भगवान ने दुनिया बनाई है। जो अपना कल्याण करना चाहती हैं, हाँ वो गुण और दोष में से गुण को पकड़ लें, दोष छोड़ दें, और जड़ और चेतन में से जड़ को छोड़ के चेतन के साथ यारी लगा लें, उनका लोक भी बन जाएगा, उनका परलोक भी बन जाएगा। इशारा, कितनी सच्चाई की बात, कितनी सत्यता है इन शब्दों में। क्या जड़ और चेतन, शरीर हमारा जड़ है, अंदर की आत्मा इनको चला रही है। जरा आज में इतना ही, हमें आगे नहीं बढ़ता, आज इतना ही जरा, ये शरीर जड़ है, आत्मा इसको बना रही है। हाँ, और भगवान भगवान से बढ़ के कोई समझाए कैसे। और भगवान जी कहती हैं जैसे आपकी गाड़ी, हाँ यहां से चली धूलकोट से, पहले कहां पहुंची? कैंट में, फिर आगे कहां गई? करनाल, वही गाड़ी करनाल, फिर कहां वही गाड़ी आगे गई? पानीपत। पहले गाड़ी कहां थी? कैंट, कैंट का स्टेशन आया, गाड़ी वही है। हाय हाय, आज इतना कहना चाहता हूं, गाड़ी वही है, कहां गई? बाबा कैंट। गाड़ी वही है, कहां गई? करनाल। गाड़ी वही है, कहां गई? अपने पानीपत। शरीर वही है, करे रूह जैसे तगैयुर बगैर। एक ही रूह की गड्डी, आत्मा की गड्डी कैसे आगे स्टेशन बदल रही है? करे रूह जैसे तगैयुर बगैर, लड़कपन जवानी बुढ़ापे की सैर। वही आत्मा, हाँ बचपन में आई, वही आत्मा जवानी में आई, वही आत्मा बुढ़ापे में आई, उसके बाद इसको छोड़ के निकम्मा बना के चल गए। जरा अपने मन को खींचो,
एक ही गाड़ी नहीं बदली, स्टेशन बदल रहे हैं। ओए होए 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 होए, गाड़ी नहीं बदली, स्टेशन बदल रहे हैं। हम गलती से बोलती हैं और करनाल दा स्टेशन आ गया, ये नहीं कहते भी गड्डी करनाल के स्टेशन पे पहुंच गई, गलत नाम। जैसे करनाल स्टेशन के गया होता, कलकत्ते गया होता, सोनीपत दा स्टेशन आ गया, और ये नहीं कहना चाहिए हमारी गाड़ी सोनीपत पहुंच गई। इसी तरह ये एक ही आत्मा के आगे आगे यूं हो रहा है। कभी आत्मा के आगे क्या बालकपना आया, कभी आत्मा का जवानी आई, कभी आत्मा का बुढ़ापा आया, आखिर में फिर आत्मा छोड़ देती है स्टेशन। जरा ध्यान के साथ, जड़ और चेतन का मिलाप, हाँ, और चेतन इसको चलाई जा रही है, अवस्थाएं बदलती जा रही हैं, हाँ, उसके कारण से ये चल रहा है। और भगवान ने ये उल्टी बनाई, बाइक बात बनाई, ये मिटने वाला है। जो शक्ति चला रही है वो अमिट है, वो अविनाशी है, वो लाफना, ये जा रही है। ये तो 5 तत्वों से बना, 5 तत्वों में जा रहा है, लेकिन जो इसको चला रही है शक्ति, वो उसके लिए भगवान ने गजब ढा दिया। जन्म इसको लेना ना मरना इसे, हाय हाय, कभी विचार करना घर में बैठकर, जन्म इसको लेना ना मरना इसे, ना आकर जहां से गुजरना इसे, अनादि फना और तगय्युर से पाक, ये मरती नहीं, गो बदन हो हलाक, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, वो नहीं मिटेगी। दैट इज इमॉर्टल, बॉडी इज मॉर्टल। कमाल किया भगवान ने, क्या फना में बका को रख दिया, फना में बका, नाशी में अविनाशी, मॉर्टल में इमॉर्टल, मॉर्टल में ये नजारा, ये कसब, शरीर जा रहा है और वो कभी जाएगा नहीं, वो शक्ति हमेशा रहेगी। ये जा रहा है डिसॉल्विंग 5 एलिमेंट्स में जा रहा है, वो हमेशा रहने वाली है, वो सदा रहेगी। बेटे मैं आज ज्यादा पाठ नहीं दे रहा, दूसरे अध्याय को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो अज्ञानता की धज्जियां उड़ा देता, हमारा एकदम आइडियोलॉजी विचारधारा बदल कर रख देता है, एकदम हमारी विचारधारा बदल जाती है, एकदम हम किस विचार, हम तो तत्वों के लिहाज से, शरीरों के लिहाज से सोचते, भगवत गलत, अज्ञानता बनी शरीरों के लिहाज से। जो शरीरों को चला रहा है उस दृष्टि सोचो, कौन चला रहा है इसको, कौन भगा रहा है इसको, परमात्मा वो चला रही है, और वो उसका कभी नाश नहीं होता, इसने कभी रहना नहीं। हाय, दोनों उल्टी चीजें हैं, ये कभी रह नहीं सकती, उसको कोई हलाक कर नहीं सकता। भला किसकी ताकत है, किसकी मजाल फना कर सके हस्तिये, लाजवाल भगवान का दिलेराना ऐलान। जरा आज इसी पर केंद्रभूत अपने मन को केंद्र कीजिएगा। अगर आप शांति से जीना चाहती, कल्याण करना चाहती हैं, दूसरा अध्याय हमारी हमें बड़ी नेक राय दे रहा है, बहुत नेक राय। जड़ और चेतन, दो चीजों का मिलाप, जड़ को चेतन चला रहा है, जड़ को चेतन चला रहा है, वेरी नाइस। और जड़ चेतन के आश्रित है, जड़ चेतन के आश्रित है, चेतन होगा तो ये चलेगा, वरना कुछ ही कर सकता। अगर ये बार बार एकांत में बैठे विचार करें, आपका रोम रोम जबान बनेगा, और ये मेरी तरह आपका चेतन एक एक रोम बोलेगा। क्या बोलोगे, मेरी हस्ती तेरी हस्ती के सिवा कुछ भी नहीं। दाता तू है तो ये कुछ है, अगर तू नहीं तो ये जीरो जीरो जीरो। ये जीरो को हीरो बना रहे कौन, आत्मा। इस जीरो को एक ही शब्द, एक ही अक्षर का फर्क है, जीरो हीरो। ये जीरो कब बन जाती है, हीरो कब, जब आत्मा हो, और ये फिर जीरो बन जाती है जब आत्मा निकल जाए। मेरी हस्ती तेरी हस्ती के सिवा कुछ भी नहीं। दाता अगर कुछ मेरी वैल्यू बनती सिर्फ तेरे कारण से, आहत आप इसमें प्रवेश कर जाती हो, तो लोग मुझे पिता कहती हैं, लोग मुझे मां कहती हैं, लोग मुझे पत्नी कहती हैं, लोग मुझे पति कहती है, भगवान की शक्ति कारण से। और जब भगवान शक्ति निकाल लेती है तो हमें मुर्दा कहती है, लाश कहती है, सभी मुंह फेर लेते हैं दम निकल जाने के बाद, सब रिश्ते खत्म। इसका मतलब ये हुआ कि आत्मा के कारण से सब रिश्ते हैं सरकार। इसका मतलब ये है कि जितने भी इलेक्ट्रिक पॉइंट है घर के अंदर, वो सिर्फ बिजली की करंट के कारण से। आज सोचना, आज के पाठ पर विचार करना कि परमात्मा ने दो चीजें मिलाई हैं, जड़ और चेतन। जड़ जा रही है 5 तत्वों की ओर, चेतन था है और सदा रहेगा। भगवान कहती है ना हन्यते हन्य माने शरीरे, शरीर का नाश जाएगा, आत्मा जू की तू। और फिर ये दुखदाई है चूंकि जाने वाली, और वो सुख का घर। दोनों चीजें उलट हैं, आत्मा सुखदाई, शरीर दुखदाई। आत्मा के लिए भगवान ने कहा है अनंत ही अनंत, और ये चूंकि जा रहा है ये दुखदाई है। और हमने सब कुछ इसी को समझा हुआ है, इसलिए हम बात बात में दुखी हैं। माँ को क्या हो गया, मुझे क्या होना है, मेरे बच्चों को क्या होना है। इस लेवल पे रहती है, शरीर के लेवल पर या विचारों के लेवल पर। इस लेवल पे रहने वाले जलील होंगे, खराब होंगे, बर्बाद। इस लेवल पे रहने वाले भगवान कहते कभी भी शांत नहीं हो सकते। उनके लिए मेरे भगवान ने कहा है गम बेहिसाब, उनको दिन हो के रात,
या उनको लानत मारी है कि जो ऐसी बकवास करके जनता को बेकारे हैं, वो खुद काम है कामनाओं में मस्त, वो जन्नत के ताले बेजन फंसे जिनके दिल ऐसे अफाल में, घिरे ऐशो दौलत के जंजाल में, समाधि नहीं दिल पे काबू नहीं कि अक्ल इरादी, मारे गए बुरी तरह, बड़ी बुरी तरह मारे गए, बड़ी बुरी तरह मारे गए। और जब भगवान की मेहर हो जाती, दूसरे ग्रह पर मैं रह रहा हूं, और जब मालिक की मेहर हो जाती है और असलियत की पहचान होती है, तो फिर क्या, जब मालिक की मेहर हो रही है तो क्या होता है, ये विचार मिलती है। ये विचार मिलते ही नहीं बल्कि बुद्धि में घर कर जाती है। बुद्धि में घर कर जाए तो अवस्था ये बन जाती, समझिए फिर मालिक की मेरे पर बड़ी मेहर हो गई, अब भगवान मुझे मेरा कल्याण करना चाहती है। कब, जब ये अवस्था बन जाए, ये तो मैं बता रहा हूं आखिर में, बस छुट्टी कर रहा हूं, क्या, जब ये